बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की धमाकेदार एंट्री हुई है। यहाँ पर कई सीटों पर उनको जीत मिली है। अब यह आरोप लग रहा है कि उनकी वजह से यहाँ पर महागठबंधन की हार हुई है। एक सीट है कसबा विधानसभा सीट। इस सीट पर एमआईएम पार्टी को मिले वोट और हार जीत का मार्जिन से बराबर है। लगभग एलजेपी एनडीए को 86,000 वोट और कांग्रेस को 74,000 वोट मिले। तो एआईएमआईएम को इस सीट पर 35,000 वोट मिले हैं और इस सीट पर एमआईएम पार्टी तीसरे नंबर पर रही। प्राणपुर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहाँ पर 1,08,000 वोट जेडीयू, आरजेडी 1,08,13 वोट और एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 30,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं और इस सीट पर लगभग 7,000 वोटों से की हार हुई है। शेराघाटी के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला। 77,000 आरएलजेपी, आरजेडी 63,000 और एमआईएम के प्रत्याशी को 18,000 वोट मिले। तो यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी को वोट जो मिला है, यहाँ पर एमआईएम पार्टी वोट कटवा साबित हुई है। केवटी के अंदर भी इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर 89,000 वोट बीजेपी को मिले, 81,000 आरजेडी को और एमआईएम को 7,474 वोट। यहाँ पर भी हार जीत का अंतर जो था वो एमआईएम पार्टी के मिले वोटों को क्रॉस करता है। इसी तरह दरभंगा ग्रामीण के अंदर भी यही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर जेडीयू 80,000, 62,000 आरजेडी और 17,000 वोट लेकर एमआईएम तीसरे नंबर पर रही। 18,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर जेडीयू की जीत हुई है, महागठबंधन हारा है। महुआ में भी ऐसा ही देखने को मिला। एलजेपी 87, आरजेडी 42 और 15,000 एमआईएम पार्टी को मिले वोट हैं। यहाँ पर तेज प्रताप भी मैदान में थे, वो तीसरे नंबर पर आए हैं। तो यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा है और महागठबंधन को यहाँ पर हार का मुकाबला करना पड़ा है। गोपालगंज में भी यही नज़ारा देखने को मिला। 96,000 वोट बीजेपी पाई, 67,000 कांग्रेस और 14,225 वोट एमआईएम पार्टी पाई। यहाँ पर 14,000 वोटों से यहाँ पर हार हुई है कांग्रेस की और यहाँ पर 14,000 वोट एमआईएम पार्टी पाई, 14,000 से ज़्यादा वोट पाई है। तो इस तरीके से एमआईएम पार्टी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा है। एमआईएम पार्टी ने पहले कहा था कि हमको 6 सीटें दीजिए, लेकिन 6 सीटें नहीं दी गई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि 5 जीते और 7 हराया चल रहा है। वहीं कुछ सीटों पर एमआईएम पार्टी का भी दूसरे नंबर पर रही है। वहाँ पर महागठबंधन ने वोट को डिवाइड करने का काम किया है। जैसा कि बलरामपुर से आदिल हसन आज़ाद 389 वोटों से चुनाव हारे हैं और यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी को 79,000 वोट मिला है, वो तीसरे नंबर पर रहा है। तो यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी और महागठबंधन आपस में टकराव हुआ, इस वजह से भाजपा की जीत हुई है। अगर ये दोनों पार्टियां गठबंधन में शामिल होती तो ये संभावनाएं बहुत कम होती और महागठबंधन के बहुत ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते थे और मुस्लिम विधायकों की संख्या भी बढ़ सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। नतीजतन दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है और इससे सबक लेते हुए क्या अगले चुनाव में महागठबंधन एमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल करेगा या फिर इसी तरह एमआईएम पार्टी और महागठबंधन आपस में एक दूसरे का वोट का बिखराव कर भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएंगे।